आज बच्चों हम करंट अफेयर की क्लास में बात करते हैं अगस्त महीने की। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अगस्त में कौन सी तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है, भाई इसका क्या अर्थ है उसका क्या अर्थ है। तो उस बात को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सबसे पहले 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। 1 से 7 अगस्त क्या मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस। इसकी बात करना चाहूँ तो विश्व स्तनपान दिवस की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1991 से। और हर साल यह एक विषय के साथ मनाया जाता है, यानी कि हर साल एक नया विषय होता है। हर साल एक नए विषय के साथ मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व स्तनपान दिवस। अब की बार जो हमारा इसका विषय था विश्व स्तनपान दिवस का, वो था स्वस्थ समाज के लिए स्तनपान का संकल्प, यानी स्वस्थ समाज के लिए स्तनपान के संकल्प, इस विषय के साथ मनाया गया 2020 का कौन सा सप्ताह भाई? विश्व स्तनपान सप्ताह। ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य रहा है, यानी इसकी शुरुआत करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि महिलाओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाना। महिलाओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाना, ये उद्देश्य रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत करने का। और इसकी शुरुआत आप सबको पता कब हुई? 1991 में। हर वर्ष एक नए विषय के साथ मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, 2 अगस्त, यानी कि 2 अगस्त को मनाई जाती है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की मुक्त किए जाने की वर्षगांठ। मुक्त बोल दो या स्वतंत्र किए जाने की वर्षगांठ। तो बात करना चाहूंगा अब इनकी स्वतंत्रता की। ये किससे स्वतंत्र हुए थे? भाई पुर्तगालियों के से स्वतंत्र हुए। किससे स्वतंत्र हुए थे? पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुए थे। क्योंकि आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान में जब विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ तो उसमें सबसे पहले एक विदेशी कंपनी आई थी जिसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसी कंपनी यानी पुर्तगाल देश का हिंदुस्तान आने वाला पहला नागरिक वास्को डी गामा जो हिंदुस्तान पहुंचा था 1498 में। दूसरी बार वो हिंदुस्तान आया था 1502 में और उसी पुर्तगाल के अधिकार में 1954 तक रहा। और 1954 तक अधिकार में क्या रहा भाई? दादरा एवं नगर हवेली। और इसी को दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से जो मुक्ति मिली, वो मुक्ति कब मिली भाई? 1954 में मिली। और इसी कारण प्रति वर्ष 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली का क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये आपके सामने दादरा नगर हवेली का मैंने आपको मैप भी दिखाया है। उसके बाद अगला पॉइंट, मैत्री दिवस 2 अगस्त को। पहली बात तो ये अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। जो अगस्त के पहले सप्ताह में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैत्री दिवस मनाया जाता है। अगस्त के पहले सप्ताह के रविवार को मनाया जाता है। यानी कब मनाया गया? अब की बार 2 अगस्त को मनाया। इस मैत्री दिवस मनाने के पीछे कितनी प्रथाएं प्रचलित है? 2 कहानियां हैं। मैत्री दिवस मनाने के पीछे कितनी कहानियां? 2 कहानियां हैं। पहली कहानी जो सुनने में आती है वो कब की है? 1930 की। 1930 में एक जोयस नामक व्यक्ति था। उस जोयस नामक व्यक्ति ने 2 अगस्त के दिन अपने मित्रों को गिफ्ट्स और ग्रीटिंग कार्ड भेजे।
और कहते हैं जब उसने 2 अगस्त 1930 को पहली बार अपने मित्रों को गिफ्ट्स और ग्रीटिंग कार्ड भेजे तो उसी दिन से शुरुआत होगी मैत्री दिवस की, या फ्रेंडशिप डे भी हम इसे बोल सकते हैं। जबकि दूसरी कहानी एक और प्रचलित है, वो कहानी है 1935 की। कहते हैं 1935 में अमेरिकी सरकार के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करवा दी गई, और जब उस व्यक्ति की हत्या करवा दी गई तो उस व्यक्ति के मित्र ने भी आत्महत्या कर ली। वह अपने दोस्त के मरने के गम में उसने आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद अमेरिकी सरकार ने 2 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा कर दी? मैत्री दिवस मनाने की घोषणा कर दी। यानी ये मैत्री दिवस या फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है? 2 अगस्त। इसके बाद अलग पॉइंट 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। ये हिरोशिमा आप सबको पता है कहाँ पे पड़ता है? जापान में। कहाँ पे पड़ता है भाई? जापान में। अब मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा द्वितीय विश्व युद्ध, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध आप सबको पता है, दूसरे विश्व युद्ध का समय था 1939 से लेकर 1945। इस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही मैं बात करना चाहूंगा 6 अगस्त 1945 की। 6 अगस्त 1945 वो तारीख है जिस तारीख को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया भाई? परमाणु बम गिराया। जापान के हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया? परमाणु बम गिराया। किसने गिराया? अमेरिका ने। और इस परमाणु बम का नाम आप सबको पता है क्या था भाई? लिटिल बाई नाम का यह परमाणु बम गिराया। और यह परमाणु बम किसका बना हुआ था? यूरेनियम का। इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया। जो हिरोशिमा है वह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? 13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अमेरिका ने इस बम के नुकसान को नापने के लिए एक जहाज के साथ 2 जहाज और उड़ाए थे, और उस पे ऐसे यंत्र और अत्याधुनिक कैमरे लगाए थे जिससे कि इस भीषण त्रासदी को उसमें कैप्चर किया जा सके, यानी उसके फोटो लिए जा सके और यह अनुमान लगाया जा सके। कहते हैं कि यहाँ यह बम गिराने से पहले अमेरिका ने 5 अगस्त को कोई बम नहीं गिराया था, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि परमाणु बम एक बार में कितना नुकसान कर सकता है। कहते हैं जब यह परमाणु बम गिराया गया उस समय नागासाकी में कुल कितने लोग मौजूद थे? 3.5 लाख लोग मौजूद थे। और यह बम गिराते ही एक ही झटके में एकदम से कितने लोग मारे गए भाई? 1,40,000 लोग मारे गए। यानी कि इस एक बम ने इतना नुकसान कर दिया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यानी 1,40,000 आदमी एक झटके में मरना कोई छोटी बात नहीं है। और जापान दुनिया का पहला देश है जिसने परमाणु हमले को झेला। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। कितनी बार झेला? 2 बार। तो उसके बाद प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये इसके बात करने से पहले मैं आपको इसके अतीत में लेके जाना चाहूंगा। बात करना चाहूंगा 7 अगस्त 1905 की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी इस आंदोलन के दौरान उचित वस्तुओं के मूल्य की मांग की गई थी भारतीयों के द्वारा अपनी वस्तुओं की ब्रिटिशों के खिलाफ। और इसी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2015 को 29 जुलाई 2015 को
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की। और भारत ने जो पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, यानी पहली बार भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, वो मनाया गया भाई 7 अगस्त 2015 को। 7 अगस्त 2015 से लेकर अब तक हम प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। अब बात करना चाहूंगा मैं अब आपके साथ 9 अगस्त 1945 की, जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी में फैटमैन नाम का कौन सा बम गिरा था भाई? परमाणु बम गिरा था। पहली बार जो परमाणु बम गिरा था वो 6 अगस्त को, दूसरी बार जो गिरा है वो 9 अगस्त को। इस परमाणु बम से भी एक ही झटके में कितने लोग मारे गए थे भाई? 74,000 लोग मारे गए थे। और ये 74,000 लोग जापान के मारे गए थे। किसके कारण मारे गए थे भाई? अमेरिका के कारण मारे गए थे। जो बात करना चाहूँ तो मैं आपके साथ, यह विश्व में एक ऐसी घटना है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी कभी भूल नहीं पाएंगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 9 अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को क्रांति दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को बंबई के जो टाउन हॉल में बैठक हो रही थी, उसमें कौन से आंदोलन का प्रस्ताव आया था? भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। इसे भारत छोड़ो आंदोलन बोल दो या आप इसे अगस्त क्रांति भी बोल सकते हैं। इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। जब यह आंदोलन पूरे भारत में फैला तो महात्मा गांधी और दूसरे शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके आगा खा पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। तो इस आंदोलन की कमान युवाओं के हाथों में आ गई थी। तब ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया, यानी लोगों को के साथ बड़ी बर्बरता से व्यवहार किया। तब उस व्यवहार के खिलाफ महात्मा गांधी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। 10 फरवरी 1943 को जब महात्मा गांधी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा की तो उनके खराब स्वास्थ्य के कारण अंग्रेजों ने कुछ समय के बाद यानी 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया। और यह ऐसा आंदोलन था जिसका मुस्लिम लीग ने ना विरोध किया और ना समर्थन। और इसी आंदोलन की याद में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्रांति दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्रांति दिवस। अगला 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। जो विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा है वो कब इसका प्रस्ताव पारित किया गया? 23 दिसंबर 1949 को इसका प्रस्ताव पारित किया गया। और यह प्रस्ताव पारित करने के बाद प्रतिवर्ष अब हम 9 अगस्त को किसके रूप में मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट, विश्व जैव ईंधन दिवस। ये विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है भाई? 10 अगस्त को मनाया जाता है। आज मैं बात करना चाहूंगा यहां आपके साथ सर रुडोल्फ डीजल की। सर रुडोल्फ डीजल, जिन्हें
डीजल इंजन का आविष्कारक भी कहा जाता है। जो डीजल इंजन के आविष्कारक है सर रुडॉल्फ डीजल। इन्होंने मूंगफली के तेल से इंजन चला दिया था। और इन्होंने वे मूंगफली के तेल से इंजन कब चला दिया था? 10 अगस्त 1893 को। जब इन्होंने मूंगफली के तेल से इंजन चलाया और साथ ही इन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि आने वाले समय में जो वाहन चलेंगे वो किससे चलेंगे भाई? जैव ईंधन से चलेंगे। यानी आने वाली पीढ़ियां जो वाहन चलाएगी वो जैव ईंधन से चलाएगी। इस बात की साथ ही घोषणा किसने कर दी? सर रुडॉल्फ डीजल ने। तो उसके बाद इनकी स्मृति में ही 10 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। आपको बता देना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है वो वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 2 बार मनाया जाता है। एक बार तो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और एक बार कब मनाया जाता है भाई? 10 फरवरी को। यानी राष्ट्रीय कृमि दिवस 2 बार मनाया जाता है, 10 अगस्त को और 10 फरवरी को। इसके बाद अगर बात करना चाहूं, राष्ट्रीय कृमि दिवस के अंतर्गत सरकार की कोशिश अब की बार कितने लोगों को फायदा पहुंचाने की थी? 32 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने की। और जो राष्ट्रीय कृमि दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत कब हुई थी? 2015 से। राष्ट्रीय कृमि दिवस की शुरुआत कब हुई? 2015 से। यानी पहली बार राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया गया 2015। यह दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक अभियानों में से एक है। यह है दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक अभियानों में से एक। यह दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक अभियानों में से एक कौन सा है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। एल्बेंडाजोल की जो गोलियां हैं वो खिलाई जाती है इसके दौरान। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल बोल दो, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इसका जो प्रस्ताव है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास आया था 17 दिसंबर 1949 को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो प्रस्ताव है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास कब आया था? 17 दिसंबर 1949 को, 17 दिसंबर 1999 को। और जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया वो मनाया गया भाई 12 अगस्त 2000 को। 12 अगस्त 2000 को पहली बार क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 2020 में, इसका उद्देश्य था यूथ एंगेज्ड फॉर ग्लोबल एक्शन। इसका जो उद्देश्य था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये अब की बार इसका क्या था? उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का। अब बात करते हैं विश्व गज दिवस, यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। यह बनाने का एक उद्देश्य था हाथियों का संरक्षण करना। हाथियों का क्या करना भाई? संरक्षण करना। यानी हाथियों का अवैध रूप से शिकार, उनकी तस्करी, उन सब चीजों पर रोक लगाने के उद्देश्य से मनाया जाता है कौन सा दिवस? विश्व गज दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा हुई थी वो 2011 में हुई थी। विश्व गज दिवस मनाने की जो घोषणा है वो कब हुई थी? 2011 में।
और जो विश्व गज दिवस से अगर बात करना चाहूँ, जो पहली बार ये मनाया गया था 2012 में। पहली बार कब मनाया गया? 2012 में। तो बात करना चाहूँगा हाथियों की, तो वर्तमान में हाथियों की जो संख्या है, जो 4 लाख अफ्रीकन हाथी है। कितने अफ्रीकन हाथी है? 4 लाख अफ्रीकन हाथी है, जबकि 40,000 एशियन हाथी है। और यह विश्व गज दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। मैं आप सबको पता है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन सुना होगा नाम, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने ही बाल्कन योजना बोल दो या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत विभाजन किया था भारत और पाकिस्तान का, यानी भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक भारत और उसी से एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जिसका नाम था पाकिस्तान। और पाकिस्तान और भारत का बंटवारा 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हुआ था, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को हुआ था। और उन्होंने 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। इसके पीछे यह है कहानी है कि उस दिन रमजान का 27वां दिन था। उस दिन रमजान का कौन सा दिन था भाई? 27वां दिन था। और रमजान का 27वां दिन मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार खास और पवित्र माना जाता है, यानी इस्लामी कैलेंडर के अनुसार यह खास और पवित्र माना जाता है। खास और पवित्र रमजान का कौन सा दिन माना जाता है? 27वां दिन। और वो 27वां दिन उस समय कब बढ़ा था? 14 अगस्त 1947 को। यानी 14 अगस्त 1947 के बाद प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। और आप सबको पता है पाकिस्तान के संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, विश्व मधुमक्खी दिवस। यह अगस्त के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगस्त के कौन से शनिवार को मनाया जाता है? तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मधुमक्खी दिवस। जब भी मधुमक्खी दिवस की बात आती है तो मुझे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात याद आ जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने एक बात कही थी, बोला जिस दिन इस पृथ्वी से मधुमक्खियां समाप्त हो जाएंगी तो उसके बाद आदमी का जो जीवन काल मात्र 4 साल का बचेगा, यानी 4 साल के बाद मानव जाति का विनाश हो जाएगा पृथ्वी से। ऐसा कहा था प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किन के समापन की दशा में? मधुमक्खियों के समापन की दशा में। जो हमारे खाद्य उत्पादन में इनका, मधुमक्खियों की अगर बात करना चाहूं तो खाद्य उत्पादन में भी कितने प्रतिशत का सहयोग है? मधुमक्खियों का खाद्य उत्पादन में कितने प्रतिशत का सहयोग है? 33% का सहयोग है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो पहली बार विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी वो 2017 में की गई थी। और जब पहली बार जो मधुमक्खी दिवस मनाया गया, विश्व मधुमक्खी दिवस, वो कब मनाया गया? 2018 में। और वर्तमान में विश्व मधुमक्खी दिवस अब कब मनाया गया? 15 अगस्त को, यानी कि अगस्त के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व मधुमक्खी दिवस। करते हैं आगे, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हमारे प्यारे देश भारत का स्वतंत्रता दिवस। आपको बताना चाहूंगा भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो किसी कंपनी का गुलाम रहा। और भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, यानी 1947 के बाद प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। इस दिन देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में स्थित लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करता है। और प्रतिवर्ष ऐसा होता आ रहा है काफी वर्षों से। हर बार देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से
अपने देश की जनता को संबोधित करता है। 15 अगस्त को भारत के साथ साथ कुछ और देश भी है जिनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, दूसरा है कांगो गणराज्य, इसके अलावा है बहरीन, इसके अलावा एक और यूरोपीय राष्ट्र भी है, और उस यूरोपीय राष्ट्र का नाम है लिक्टेनस्टीन। इन सब का लिक्टेनस्टीन, इन सब का मनाया जाता है 15 अगस्त को। कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस। जैसा कि आपको पता है भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था कौन से देश से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन बोल दो या इंग्लैंड बोल दो, बात एक ही है। उसके अलावा अगर बात करना चाहूं तो दक्षिण कोरिया को, जो दक्षिण कोरिया को स्वतंत्रता मिली थी, वो दक्षिण कोरिया को किससे स्वतंत्रता मिली थी भाई? जापान से स्वतंत्रता मिली थी। और उसे जापान से स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1940 को। कब स्वतंत्रता मिली थी? 15 अगस्त 1945 को। कब स्वतंत्रता मिली थी? 15 अगस्त 1945 को स्वतंत्रता मिली थी। किसे मिली थी? दक्षिण कोरिया को। किसे मिली थी? जापान से। उसके बाद बात करना चाहूं कांगो गणराज्य की। जो कांगो गणराज्य है उसे जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी फ्रांस से, और उसे स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1960 को। कब स्वतंत्रता मिली थी? 15 अगस्त 1960 को। इसके बाद बात करना चाहूं बहरीन की। जो बहरीन है उसे स्वतंत्रता मिली थी ब्रिटेन से। किससे स्वतंत्रता मिली थी? ब्रिटेन से। और उसे ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब मिली थी भाई? 15 अगस्त 1971 को। कब मिली थी स्वतंत्रता? 15 अगस्त 1971 को। इस प्रकार भारत के अलावा विश्व के ये वो देश है जो स्वतंत्र हुए थे। कब स्वतंत्र हुए थे? 15 अगस्त को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 15 अगस्त को बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। इसके बाद ऐसा क्या हुआ, बात करता हूं मैं 15 अगस्त 1975 की। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। और बांग्लादेश के उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था? शेख मुजीब उर रहमान। शेख मुजीब उर रहमान की जो हत्या कर दी गई थी वो 15 अगस्त 1975 को कर दी गई थी। इसकी हत्या होने के कारण ही 15 अगस्त का दिन बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला, इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस। जो इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिली थी, इंडोनेशिया को स्वतंत्रता कब मिली थी भाई? 1945 में। और 1945 के बाद प्रतिवर्ष 17 अगस्त को इंडोनेशिया की कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ अब 19 अगस्त 1919 की, जिस दिन एंग्लो अफगान संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। एंग्लो अफगान संधि बोल दो या इसे रावलपिंडी समझौता भी कहा जाता है। पिंडी समझौता भी कहा। इस समझौते के अंतर्गत इस बात पर सहमति हुई थी अब ब्रिटेन अब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा अफगानिस्तान के विषय में। और जब यह संधि हुई और ब्रिटेन ने इस बात की हामी भरी कि हम भविष्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे अफगानिस्तान में, तो उसके बाद हर 19 अगस्त को अफगानिस्तान का कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस।
जो विश्व फोटोग्राफी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ये फोटोग्राफी दिवस मनाने का उद्देश्य एक तो जागरूकता पैदा करना, जागरूकता पैदा करना, दूसरा विचारों को साझा करना, साझा करना, तीसरा फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों के रुझान को बढ़ाना, फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों के रुझान को बढ़ाना, यानी लोगों में जागरूकता पैदा करना, विचार साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को का रुझान पैदा करना। इस उद्देश्य से मनाया जाता है कौन सा दिवस? विश्व फोटोग्राफी दिवस। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। अगला, अर्थ आवर शूट डे। अर्थ आवर शूट डे कब मनाया जाता है? 22 अगस्त। पहले में अर्थ आवर शूट डे का क्या पता होना चाहिए? अर्थ आवर शूट डे का अर्थ होता है भाई मनुष्य ने एक वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जितने समय में कर लिया है, तो उसी दिन कौन सा डे मनाया जाता है? अर्थ आवर शूट डे। यानी कहने का मतलब है, मान लो एक वर्ष के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों की संख्या कितनी है? 100, और इन 100 का प्रयोग हमने एक वर्ष से पहले ही मान लो कितने महीनों में कर लिया है? 8 महीनों में कर लिया है। तो 8 महीनों में ही आ जाएगा कौन सा डे आ जाएगा? अर्थ आवर शूट डे। यानी कि प्रकृति के द्वारा जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है और उसका मनुष्य ने जितने दिनों में प्रयोग कर लिया, थे वो 1 साल के लिए, लेकिन हमने प्रयोग कर लिए 1 साल से पहले ही, तो जिस दिन वो समाप्त हो गए यानी उस टाइम पीरियड के समाप्त हो गए, उसी दिन कौन सा डे मनाया जाता है? अर्थ आवर शूट डे। अब की बार जो अर्थ आवर शूट डे मनाया गया वो बनाया गया 22 अगस्त को। अगर बात करना चाहूं इससे पहले के अर्थ आवर शूट डे की, यानी जो 2019 में अर्थ शूट डे है वो बनाया गया था भाई 29 जुलाई को। अगर बात करना चाहूं 2018 की, 2018 में अर्थ आवर शूट डे मनाया गया था। कब मनाया था? 1 अगस्त को मनाया गया था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है। आप सबको पता है इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, और 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसे वर्तमान का क्या बोल सकते हैं हम? प्रयागराज बोल सकते हैं। यानी प्रयागराज में जन्मे थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिनका निधन हुआ था 4 दिसंबर 1979 को। बात करना चाहूं मैं, इन्होंने 1926 से लेकर 1948 के बीच, 1926 से लेकर 1948 के बीच कितने गोल किए भाई? 1000 गोल किए। और ये 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम का क्या रहे थे? हिस्सा रहे थे। यानी वो टीम जिसने ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीता, उसके सदस्य रहे कौन रहे या उसका हिस्सा रहे कौन रहे? मेजर ध्यानचंद। इन्हें फुटबॉल के पहले और क्रिकेट के ब्रैडमैन के बराबर माना जाता था। इन्हें फुटबॉल के पहले और क्रिकेट के ब्रैडमैन के बराबर माना गया। किसे माना गया? मेजर ध्यानचंद को। इन्हें 1956 में पद्म विभूषण दिया गया। 1956 में कौन सा सम्मान दिया गया भाई? पद्म विभूषण दिया गया, जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया जाता है। यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया था, लेकिन उसकी जगह कुछ सम्मान दिए जाते हैं, और उन्हीं सम्मानों में एक है पद्म विभूषण। ये 4 सम्मान आते हैं: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तेलुगु भाषा दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। जो तेलुगु के कवि हुए, जिनका नाम था
गिटुगु वेंकट राम मूर्ति। क्या नाम था? गिटुगु वेंकट राम मूर्ति। और गिटुगु वेंकट राम मूर्ति के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो तेलुगु है वो दो राज्यों की राजकीय भाषा है। दो राज्यों की कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा है। और वो दो राज्य जिनकी राजकीय भाषा तेलुगु है उनके नाम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा कुछ और राज्य भी है जहां पर तेलुगु बोली जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा। ये ऐसे राज्य जहां पर तेलुगु बोली जाती है। और जो तेलुगु भाषा दिवस वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो बच्चों, आज हमारे अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस जो हमने इस वीडियो में पढ़े वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।